वो मूवी जिसकी इंटरनेट रिव्यूअर्स ने भर भर के तारीफ की थी। मास्टरपीस, फीमेल सेंट्रिक सिनेमा एट इट्स पीक, हॉलीवुड लेवल फिल्म मेकिंग। ये हॉलीवुड लेवल मूवी अपने बजट से आधा कलेक्शन भी नहीं कर पाई। पर ऐसा क्यों? आ जाओ जानते हैं ऑनलाइन फेक पीआर नैरेटिव से हटकर कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंडेड पॉइंट्स के जरिए, जिसमें सबसे पहले अब इसमें तुम्हें ये जानना जरूरी है कि भारत एक एक्सट्रीमली कॉस्ट सेंसिटिव एंड वैल्यू ओरिएंटेड मार्केट है। यहाँ 20 रुपए का टूथब्रश भी खराब होने के बाद बर्तन घिसने के लिए यूज किया जाता है, और उससे भी ज्यादा खराब होने के बाद गाड़ियों की चेन साफ करने के लिए। अब चाहे कोई एजुकेशनल स्टूडेंट हो या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, सबको कांस्टेंट प्रेशर एंड टेंशन में रखना उनके रिस्पेक्टिव हायर ऑफिशियल्स की जिंदगी का जीवन आवश्यक घटक है। और लेबर क्लास के हाल तो तुम जानते हो। तो अब रिच अपर क्लास छोड़ के भारतीय समाज के विविध वर्गों से आती ये जो ऑडियंस है, ये पूरे इंडिया का 85% से भी ज्यादा हिस्सा है, और यही तुम्हारे मेरे जैसे लोग मूवीज के टिकट खरीदते हैं। तो अब ये टेंशन, प्रेशर और मेहनत से गुजरती 80-90% प्लस इंडियन ऑडियंस अपने हार्ड अर्न 200-400 रुपए और अपने 3 घंटे खर्च करके कोई मूवी देखने जाएगी तो ऑब्वियस है थ्रू आउट एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करेगी, ना कि 2 घंटे की बोरिंग बट एस्थेटिक मूवी और फिर आखिर के 15-20 मिनट का बस कंक्लूडिंग क्लाइमैक्स। वैसे ये 2 लाइनें मेरे जिगरा का रिव्यू नहीं है, वो इस वीडियो के एंड में तुम्हें यहाँ मिल जाएगा अगले चैप्टर में, जिसके फेल्योर के रीजंस भी देखेंगे। मगर उससे पहले तुम्हें ये जानना होगा कि इंडियन ऑडियंस को आखिर चाहिए क्या। थ्रू आउट एंटरटेनमेंट तो चाहिए, पर क्या इसका मतलब 5-6 प्लस एक्शन सीन्स वाली बस मास मूवीज ही चलेंगी? तो नहीं, थ्रू आउट कॉमेडी का तड़का लगाओ या स्त्रीटो को भी 600 पार लगाएंगे। प्योर थ्रिलर में अच्छे खासे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट एंड टर्न्स रखो, ये वो भी देखेंगे। बस स्क्रीन प्ले का ग्राफ वोलाटाइल होना चाहिए, जिसमें लो पॉइंट्स के साथ हाई पॉइंट्स भी होने चाहिए। मतलब जहाँ हीरो की हार होती है तो उसके बाद पलटवार भी होना चाहिए, उसके बाद उससे बड़ी हार और फिर और बड़ा पलटवार। इस जैसे 3 पॉइंट्स पर अगले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, मगर उससे पहले तुम्हें ये जानना होगा। अब मेरे फ्लॉप कहते ही कुछ अंधे पंखे फड़फड़ाने लगेंगे कि फ्लॉप कैसे बोला। गुलाबी विला की रिपोर्ट के अनुसार नॉन थिएट्रिकल राइट्स से ही मूवी ने अपना बजट रिकवर कर लिया है। तो बस मेरा एक सवाल है, फिर थिएटर में रिलीज क्यों किया? पैसा कमाने के लिए ना, और वो नहीं कमाया। गंगू भाई राजी जितना भी नहीं कमाया तो कुछ तो बात होगी। और फिर यहाँ मैं फेक पीआर एंड फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के लफड़े में तो घुस ही नहीं रहा। बस तुम याद कर लो ब्रह्मास्त्र के टाइम कैसे माहौल बनाया गया था, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर। और आज धर्मा प्रोडक्शंस उसके अगले पार्ट से बैकआउट कर चुका है, जो पार्ट्स शायद आएंगे भी नहीं। पर अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो 3 रीजंस है, जिसमें से सबसे पहला इसका बोरिंग स्क्रीन प्ले, जिसमें इनफ हाई पॉइंट्स ही नहीं है। जो एंगेजिंग तो है, पर ये हुई ना बात, ऐसी कोई बात ही नहीं है। पूरा डल एंड डिप्रेस्ड टोन चलता रहता है। जिसके बाद दूसरा इसका रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग अप्रोच। फीमेल लीड है तो रेस्क्यू थ्रिलर होते हुए भी उन्होंने कुछ धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस ही नहीं डाले। शायद मेकर्स को लगा होगा लड़की को फाइट करते हुए 2-4 लोगों को हराते हुए दिखाएंगे तो ट्रस्टेबल नहीं लगेगा। हीरो सैकड़ों गुंडे निपटा देता है तो ट्रस्ट कर लेते हैं हम, तो हीरोइन पे क्यों नहीं, तुम कन्विक्शन से दिखाओ तो सही। पर नहीं, ग्राउंडेड रियलिस्टिक हॉलीवुड स्टाइल फिल्म मेकिंग के चक्कर में ये खुद की इंडियन ऑडियंस का ही इंटरेस्ट गवा बैठे। और तीसरा एंड एवरग्रीन रीजन जो अकेला ऑडियंस को थिएटर तक खींच सकता था, वो है गाने, अच्छे गाने, जो इस मूवी के केस में पूरे फेल कर जाते हैं। ना वायरलिटी ना थिएटर एक्सपीरियंस। अब मेरे ये पॉइंट कुछ अच्छे, अलग, इंटरेस्टिंग लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।